उत्तराखंड सरकार के सेवा सुशासन समर्पण जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत खटीमा में स्वास्थ्य एवं जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर सरकारी योजनाओं का लाभ लिया। कार्यक्रम के दौरान दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए गए। वहीं महिलाओं और बालिकाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर लगाकर उन्हें जरूरी परामर्श और सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। शिविर में पहुंचे लोगों ने बिजली, स्वास्थ्य, राजस्व और अन्य विभागों से जुड़ी अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखी। अधिकारियों ने कई शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया, जबकि बाकी मामलों के जल्द निस्तारण के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए। कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी देवेश सांसनी, जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। प्रशासन का उद्देश्य सरकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाना और लोगों को त्वरित राहत देना है। इसने ये वितरित किया, ठीक है, ऐसे सबको दिया जाए, ठीक है। इसके साथ साथ इतना चाहेंगे कि रोजगार भी दिया जाए उनको, ठीक है। ये काम ठीक है। दिव्यांग मतलब क्या होता है, हम दिव्यांगजन हैं, ठीक है। हमको किसी काम में लिया जाए, हमको तो दे दिया तो वो भी मिलती है, हमको पेंशन मिलती है। साथ साथ में क्या चाहिए, रोजगार के लिए बच्चों को कटाया जाए। दिव्यांगजन, मोदी ने बोला दिव्यांगजन, दिव्यांग मतलब क्या होता है, दिव्य इसका अंग हो, लेकिन हमको उसका यूज भी करने दे रहे हैं, तो उसके लिए बस बेरोजगारी बस व्यवस्था है, बाकी सब ठीक है। मैं हूँ मेला घाट का हूँ, ठीक है, खटीमा उत्तराखंड, ठीक है। मैंने इंजीनियरिंग करी हुई है पन्नगर से, ठीक, बीटेक किया हुआ है। आफ्टर दैट उसके बाद भी बेरोजगारी बहुत है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम विक्रम सिंह अन्ना। विक्रम सिंह अन्ना। इसके उपरांत अनुरोध रहेगा हमारे सीएमओ सर, हमारे सीएम सर, आप लोग भी साथ में रहेंगे। ये पुस्तक भेंट सम्मानित करते हुए जी साथ ही श्रीमती नीता सक्सेना। लेकिन सभी लोगों ने मुझे बताया प्रत्येक ब्लॉक में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और दूसरी बार हो रहे हैं। हमारा क्षेत्र पड़ता है ना सर, डैम से चिपके हुए क्षेत्र में दोनों, ताकि पानी बहाव अधिकारी को विकास भवन में अपनी एक लिखित प्रार्थना पत्र दिया था 5 जून 2036 को। रास्ता नहीं है उनके लिए, ऐसी पिछली बार भी ये रामलीला जब लगा था उस समय भी ये हमारे देश मैं काफी हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे यहाँ है उपस्थित, आप आगे आ सकते हैं अपनी कंप्लेंट बताने के लिए। और उसको झटका लगता है, इतना नहीं, जब मिट्टी के ट्रायलें नहीं चलती है तो वो झटका खा के वहाँ पर बहुत मिट्टी गिरा देती है। वो मिट्टी से वहाँ पर खिंचवानी होती है और धूल उठती है। जो आसपास से जो दुकान है उनका कंपनी होता है, कभी भी वो पुरानी टाइप की बनी हुई दुकान है, कभी भी कोई दुकान गिर सकती है। इसके संबंध में नगर पालिका से भी हमने यहाँ पे कहा था, अनुरोध किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। मुझे मजबूरन आज आप लोगों के सामने एक मामला उठाना पड़ा। मुझे उम्मीद है कि लोक निर्माण विभाग से संबंधित विभाग को निर्देशित करने के बाद तत्काल उसको कम कराने की कृपा होगी। धन्यवाद। उसके पूर्व में सर ये बगुलिया में भी कैंप लगा था सर। मैंने तीनों कैंपों में इसी समस्या के लिए मैंने सर 3 बार, और एक मैंने सर उरेडा विभाग को सोलर लाइटों के लिए मैंने इसमें ज्ञापन दिया था। उसके सर इसी की जो ब्लॉक से भेजा जा चुका है उत्तरपुर, उसके लिए दिया था, उसका भी एक ज्ञापन उसमें सर चिपका रखा है। तो मेरा ये कहना है सर, पिछले 3 बार की सरकार के द्वारा में प्रोग्राम में मैंने ये सब समस्या की है, लेकिन सर अभी तक ना उसमें अभी तक मेरे पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं हुई है, ना सर कोई निरीक्षण किया गया है, और ना मेरे पास कोई अभी तक मैसेज आ गया इस चीज़ का कि ये ऐसे काम होगा या कब हो पाएगा। सर इस चीज़ का मुझे उत्तर चाहिए। ज़्यादा हमारे द्वारा खटीमा में वितरित की गई है। अभी एक और प्लॉट अभी यहाँ पे लगभग 100 से ऊपर लाइटों का दिया जा रहा है। आपके यहाँ पे अगर आवश्यकता पड़ेगी, जहाँ जो प्रायोरिटी हमारी तो जरूरत है ही है। इसलिए कहा है कि आपके यहाँ पे विजिट करेगी टीम और टेस्टिंग भी करेगी पानी का। आप लोगों की भी हमारे जो विलेज वाटर चैनल है उनको जरूर बताएं। आज जो आपने इशू संज्ञान बिजली के खंभे कहीं छत में गिर रहे हैं, कोई नहीं देख रहा है। यूपीसीएल के संबंधित अधिकारीगण
आपके यहाँ पे हमारे सर सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहा है कोई। सॉल्यूशन निकालेगा। मैंने सर शिक्षा अधिकारी महोदय को भी अवगत कराया, एडीएम साहब को भी दिया था, डीएम साहब के यहाँ पे भी होके आए सर। तो बताइए हमारा क्या दोष है इसमें? अगर बीआरसी ने अपडेट नहीं करा तो सर उसकी गलती है हमारा। आप मेरी बात सुनने में चाहिए। मैं आपकी बात समझ गया सर आपकी। जैसे शराब पब्लिक स्कूल और एक जो दूसरे स्कूल की बात आप कर रहे हैं, इन स्कूलों ने अपने पुराने वार्ड को जो पहले लोकेशन थी उस वार्ड को लंबित कर दिया था। इसका सब चेंज हुआ है, पूरा चेंज हुआ। यहाँ पे दिखा दो मेरे सामने ये कमांडर, ये ब्लॉक कमांडर का जो मानदेय यहाँ पर आज जन जन की सरकार के कार्यक्रम, यहाँ पर आज ब्लॉक सभागार में आज कार्यक्रम संपन्न हुआ है। हम उत्तराखंड के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो पूरे प्रदेश में और हमारे इस ज़िले में लगातार जन जन की सरकार के तहत कार्यक्रम हो रहे हैं। और ये कार्यक्रम हमारे ब्लॉक सभागार में हुए। हमारे जो भी यहाँ के शिकायत पत्र आए हैं, जो भी वहाँ की समस्याएँ आई हैं, उसे क्रमवार उस विभाग को निर्देशित किया गया, तत्काल उस पर कार्रवाई होकर उस समस्या का समाधान किया जाएगा। हमारे यहाँ अभी यहाँ के कुछ रोड संबंधित और पेयजल संबंधित और कुछ यूपीसीएल के संबंधित जो भी समस्याएं आई हैं, तत्काल उस विभाग को निर्देशित किया गया और समय पर कार्य पूर्ण होगा। और हमें हमारे मुख्य विकास अधिकारी यहाँ उपस्थित रहे हैं, उप जिला अधिकारी उपस्थित रहे हैं, और हमारे सांसद प्रतिनिधि रविंद्र सिंह राणा जी और ब्लॉक प्रमुख, अन्य जनप्रतिनिधि, नगर के चेयरमैन रमेश जोशी जी, सभी उपस्थित जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित रहे। और हमारे इस पूरे ब्लॉक परिसर से यहाँ पर ग्रामवासी, क्षेत्रवासी सभी लोग यहाँ पर उपस्थित रहे, और सभी लोगों ने अपनी जो भी यहाँ की समस्याएं थी प्राथमिकता के आधार पर वहाँ उन्होंने दिया है और उसके निस्तारण के लिए कार्रवाई की जा रही है। बैठते हैं मगर यहाँ जीआई को भेज देते हैं, इससे कोई संतोषजनक समाधान नहीं निकल पाता है, क्या कहेंगे? नहीं, सभी अधिकारी आए हुए हैं और किसी अधिकारी को कहीं कोई अन्य जगह भी जाना होता होगा, इसलिए नहीं है। उनके जेई नहीं, कोई एई आए होंगे, तो उसमें फिर भी हम लोग एक बार यहाँ पर रजिस्टर के आधार पर, जो उपस्थिति के आधार पर एक बार चेक कर लिया जाएगा। नगर पालिका में अभी एसडीएम महोदय ने कहा कि मैं वहाँ पे अभी सर्वे करूँगा, वहाँ पर स्तरीय निरीक्षण करूँगा, और यहाँ ऐसी जो भी समस्या आई है उसको स्तरीय निरीक्षण करने के बाद उसका समाधान करेंगे। जानते हैं पूरे उत्तराखंड में हमारे जो सेवा सप्ताह चालू है और उसके बाद भी जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम चालू है, तो ये 2 हफ्ते का फिर से हमारे यहाँ कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न थीम्स दिए गए हैं, निर्धारित किए गए हैं, और हमारे यहाँ पे विभिन्न डिपार्टमेंट्स को टारगेट्स भी दिए गए हैं कि वो लाभार्थी को चिन्हित करें। लाभार्थियों को हमारी सरकार द्वारा चलाई जा रही स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम से लाभान्वित किया जाए और उनकी शिकायतों का भी त्वरित निस्तारण हो, और विभाग के सारे समस्त यहाँ पे अधिकारीगण स्टॉल्स लेके आए। तो उसी क्रम में आज यहाँ पे हमारा सेवा सप्ताह का जो 7वां दिन था, खटीमा के यहाँ पे एक वहाँ पे बृहद कार्यक्रम किया गया, जिसमें आपने देखा कि समाज कल्याण में लगभग 40 से 50 हमारे यहाँ पे जो दिव्यांगजन उनको इक्विपमेंट्स बांटे गए। हमारे जो डीपीओ आईसीडीएस विभाग की जो यहाँ पे बेनिफिशरीज आए, अन्नप्राशन सेरेमनी कराई गई, महालक्ष्मी किट बांटी गई। हमारे जो यहाँ पे शिक्षा विभाग के अधिकारीगण, उनके द्वारा फ्री बुक्स बांटी जा रही हैं। हमारे अन्य जितने भी यहाँ पे कंप्लेंट्स आई है उनका भी त्वरित निस्तारण आज यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे लगभग जितनी भी हमारी कंप्लेंट्स आई हैं उसमें मेरे हिसाब से 80 to 90% कंप्लेंट्स का आज ही रिसॉल्व किया गया, और बाकी यहाँ पे जो डिमांड्स आई हैं उनकी हमारे द्वारा विभागों को निर्देशित किया गया है कि वो लोग स्थलीय निरीक्षण आने वाले 2 से 3 दिन करें। जहाँ पे डीपीआर में अगर बजट हमारे जो जिला योजना हो सकती है, जो हमारी राज्य योजना के द्वारा उनको पैसा मिलता है, तो राज्य वित्त से पैसा मिलता है, तो उनके द्वारा कराया जाए, और अगर कहीं बजट की भी इशू आते हैं तो हमें हमारे संज्ञान में लाया जाए, ताकि समस्त प्रॉब्लम्स का त्वरित निस्तारण किया जा सके।